तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने भोकाल की स्टोरी लेके आया हूँ। भोकाल का भूकंप। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भोकाल और तुरीन विक्रमनगर में विश्व शांति के लिए आयोजित जिस बैठक में हम भाग लेने जा रहे हैं उसमें पहुंचने में हमें देर तो नहीं हो जाएगी। नहीं, अगर हम इसी गति से चलते रहे तो दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते भोकाल और तुरीन इस अनजान खतरे से बेखबर थे जो ठीक उनके सिर पर आ टूटा था। उफ, काले बिंदुओं का ये बवंडर सा कैसा है। भोकाल और तुरीन से टकराया वह काले बिंदुओं का बवंडर अचानक एक आश्चर्यजनक रूप लेने लगा। अरे, काले बिंदुओं का यह बवंडर तो किसी मानवाकृति में बदल रहा है। मानवाकृति नहीं भोकाल, शैतानकृति बोलो, क्योंकि इसने हमसे टकराकर अपने शैतानी इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसलिए इससे पहले यह शैतान ठीक से संभले हमें इस पर वार कर देना चाहिए। लेकिन तुरीन भोकाल के रोकते रोकते भी तुरीन ने कर दिया प्रहार, जिससे उस विचित्र सी आंखों में खून उतार दिया था। अगले ही क्षण तुरीन की चीख ने वातावरण के सीनों को भेद डाला। तुरीन तुरीन की चीख सुनकर भला कैसे भोकाल का खून न खौल उठता। तू जो भी है दुष्ट, और चाहे जैसी भी तेरी प्रवृत्ति हो, लेकिन तूने तुरीन पर वार करके अपने काल के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बार जो उस शख्स ने फिर भोकाल पर वार किया तो मदद को पहुंची तुरीन। तुरीन के होते हुए मृत्यु भी भोकाल तक नहीं पहुंच सकती। फिर इन काली किरणों की क्या बिसात है। फिर तुरीन ने अपने प्रहार के बल पर उस शख्स को कैद कर लिया। लेकिन एक पल बाद ही, अद्भुत शक्ति और बल के स्वामी है ये, लेकिन मुझे इनसे उलझ कर अपना समय खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। इसलिए मुझे इस कैद को तोड़कर तुरंत ही अपने रास्ते पर रवाना हो जाना चाहिए। बेहद तेजी से घूमा वह, और घूमकर जिस रूप में बदला उसे देखकर भोकाल और तुरीन हक्के बक्के रह गए। वो बवंडर में बदलकर भाग निकला। वह पल भर में ही वह बवंडर उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। काश हम उसे रोक पाने में सफल हो पाते तो उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। छोड़ो उसे तुरीन, आओ हम चलें, हमें पहले ही देर हो चुकी है। अरे अरे, ये क्या है। भोकाल ने उस हीरे को अपने हाथ में उठा लिया। इसे तो मैंने उस शख्स के मुकुट में लगा देखा था जिसे हमने बवंडर नाम दिया है। लड़ाई के दौरान उसके मुकुट से छिटक कर गिर गया होगा। लो, इसे तुम हमारे प्यार की निशानी समझ कर रखो। शर्म से लाल हो गया तुरीन का चेहरा उस हीरे को थामते हुए। विकास नगर का विशेष मंत्रणा कक्ष, जिसमें आयोजित थी आज विश्व शांति के लिए एक विशेष बैठक। विशाल कक्ष में लगे सिंहासनों पर मौजूद थे सैकड़ों राज्यों के वे राजा महाराजा, जिन्हें सर्वप्रिय थी विश्व शांति। शांति के सपने देखती हर आंख के सामने अचानक प्रस्तुत हुआ वह हैरत अंगेज दृश्य कक्ष की छत को तोड़ता हुआ। ठीक बीच में आ उतरे उस भयंकर प्राणी पर सवार शख्स को बखूबी पहचाना था सभी ने। लंगारा, विश्व शांति का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवादी लंगारा। ठीक, बिल्कुल ठीक पहचाना तुम सब ने मुझे। मैं लंगारा ही हूँ, और मैं यहाँ तुम सबको यह बताने आया हूँ कि विश्व शांति की सोचना छोड़कर तुम सब मेरे चरणों में गिर पड़ो और मुझे अपना शिरोमणि मान लो। लंगारा के उन शब्दों ने आग सी लगा दी शांति के पुजारियों के तन बदन में। दुष्ट भगोड़े, तेरी इतनी हिम्मत, अब जीवित नहीं रह पाएगा तू। क्रोध से भभकते जो आगे बढ़े सभी तो उनकी आंखों के सामने प्रस्तुत हुआ वह होलनाक दृश्य। अरे, ये क्या हो रहा है। वायु में अद्भुत और भयंकर प्राणियों का निर्माण सा कैसे हो रहा है। आप पहुँचे वे जो थे खतरों के खिलाड़ी, शांति के पुजारी, और जो स्वामी थे प्रलयंकारी प्रहार और विनाशकारी महागुरु भोकाल की तलवार के। तुरीन की किरणें चैन और अमन के दुश्मनों पर सदा कहर बरसाती है। शांति के हर शत्रु के जबड़े तोड़ना भली भांति जानता है भोकाल। सहसा और पराक्रम के उन पुतलों को देखकर ठगा सा रह गया लंगारा। भोकाल और तुरीन, बहुत मजा आएगा शांति के इन सबसे बड़े पुजारियों को मात देने में। ओह, इसने तो और भयंकर प्राणियों को जन्म दे डाला। जन्म उसने दिया है तो इन्हें मात हम देंगे। कहाँ ठहर पाओगे तुम प्रहारा के प्रहारों के सामने। एक बार फिर जूझ गए दोनों पराक्रमी। तुम जैसा को विनाश करने की ही तो उठती है भोकाल की यह तलवार। सामने के प्राणियों का संहार करते बेखबर थे पीछे आने वाले खतरे से। जकड़े गए दोनों, अब यह भयंकर प्राणी तुम दोनों की हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी काली आंखों में डालेगा।
सुरमा तो इस प्राणी की खोपड़ी का मेरा दंताक बनाएगा। दुश्मनों के लिए अपने दिल में भीषण क्रूरता रखने वाला अति क्रूर था वह। एकदम सही समय पर आ गए हैं हम। और ये था सुल्तान, सम्मोहन विद्या का वह जादूगर जिसके दुश्मन सदा अपनी मौत के कारण खुद बनते हैं। शाबाश, यूं ही तब तक घोटते रहो अपना गला जब तक तुम्हारे प्राण उड़ ना जाए। तुम्हारे शरीर के घोंसले को छोड़कर स्तब्ध खड़ा लंगारा चौंका। उस समय जब ज्वालामुखी से गरजते 4 महाबली पलटे उसकी तरफ। अब तेरी बारी है। अब तू, हाँ तू मरेगा अब हमारे हाथों से। उफ, इस समय इनका मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिलहाल यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। भाग लिए लंगारा और हाथ मलते रह गए वे चारों। ओह, इसका पक्षी तो इतना तेज उड़ता है कि मैं ढाल से उड़कर भी इनका पीछा नहीं कर सकता। लेकिन वह था कौन और क्या चाहता था, यह मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर लंगारा के बारे में सारी बातें चारों को बताते चले गए। राजा विकास मोहन सारी बात सुनकर गंभीर स्वर में बोली तुरुन, अगर ऐसा है तो लंगारा चुप नहीं बैठा रहने वाला। अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास वह फिर करेगा। ठीक कहा तुमने तुरिन, उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर खत्म करना होगा। लेकिन तुम उसे कहाँ और कैसे ढूंढोगे? तिलिस्मा की मदद से। तिलिस्मी शक्तियों से भरपूर महल तिलिस्मा, जिसमें प्रवेश करने के लिए बढ़ रहे थे उन चारों महावीरों के कदम। तिलिस्मा बताएगा हमें कि ब्रह्मांड के किस कोने में जा छिपा है लंगारा नामक वह गीदड़। अभी तिलिस्मा की पहली सीढ़ी पर ही पांव रखा था उन पराक्रमियों ने कि उनके कानों में पिघलते शीशों की मानिंद प्रवेश करती चली गई वह चीख जो उबल रही थी उस मासूम के कंठ से, जिसकी सांसें धोखने की भांति और पांव विद्युत की सी तेजी से चल रहे थे। बचाओ, पूरी शक्ति लगाकर भागी चली जा रही थी वह। और बचने के लिए और उनसे बचने के लिए जिनके इरादे दरिंदगी भरे थे और खून सवार था, उन जिनके सिरों पर घायल करो इसे वरना वह बचकर निकल जाएगी। ठीक है। एक के हाथ में थमे विचित्र हथियार से लपलपा उठी चिंगारी उस मासूम के कंधे को चीरती चली गई। इसी के साथ बेहोश होकर नीचे जा गिरा हुआ मासूम जिस्म। उठाओ इसे। बेहोश पड़ी उस मासूम को उठाने के लिए आगे बढ़ते उन दो से आ टकराए वे पहाड़ से जिस्म एक मासूम की जान के दुश्मन बनकर तुमने साबित कर दिखाया है कि दरिंदगी भरी है तुम्हारे सीनों में, और जिस सीने में निवास हो दरिंदगी का उसे चाक कर देते हैं हम। तूफान किसी फुर्ती दिखाते हुए संभले हमलावर दहाड़ उठे। हमारे सीनों को चाक करने का ना तुम्हारे पास साहस है और न शक्ति। अभी राख का ढेर बनकर पड़े नजर आओगे तुम सभी। किरणों के उस बाउंडर में और साथ ही कर दिया प्रहार भी। किरणों के उस बाउंडर से तुरिन ने बचाया था सबको। मैं भी जानती हूँ किरणों का खेल को खेलना। तड़पते हुए को तड़पाया भोकाल और अतिक्रूर के वार ने। इसी के साथ जैसे गजब हो गया, तुमको नष्ट होना ही पड़ेगा कीड़ो। कांप कर रह गए वे जमाज भी दुश्मनों के उस रूप को देखकर। बचो इनसे, अगर ये हमसे टकरा गए तो नष्ट कर डालेंगे ये हमें। तमतमा उठा भोकाल का चेहरा, जबड़े भींच कर चीखा वह, भोकाल। अब भोकाल की ढाल से टकरा कर तो तूफानों को भी रुकना पड़ता है, तो तू किस खेत की मूली है? भोकाल की ढाल से टकरा कर भन्ना रही खोपड़ी को ले उड़ी भोकाल की तलवार। इधर अतिक्रूर ने दिया दंताक को फेंक कर अपनी समस्त क्रूरता का परिचय। शत्रु का नाश करके ही लौटता है अतिक्रूर का हाथ से छूटा यह दंताक। कागज की तरह दुश्मन को फाड़ता गुजरा दंताक। तुरिन के प्रहार के वारों से खत्म हुआ वह अंतिम दुश्मन। दहशत और खौफ का तूफान सा उमड़ आया था उन आंखों में जो इस सारे घटनाक्रम की मुख गवाह था। इधर बेहोश पड़ी उस मासूम की तरफ पलटे वे चारों। कौन है ये लड़की और कौन थे वे विचित्र व्यक्ति जो इसके पीछे लगे हुए थे? होश में आने के बाद ये लड़की देगी हमारे प्रश्नों का उत्तर। इसलिए चिकित्सा सहायता दिलवाने के लिए इसे राजवैद्य के पास ले जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तुम तीनों इसे लेकर राजवेद के पास पहुंचो। इधर मैं तिलिस्मा से लंगारा के बारे में जानकर तुम तक पहुंचता हूं। ठीक है। अजूबा नाम है उस विचित्र ग्रह का जो पृथ्वी से सैकड़ों हजारों मील दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थित है, जिसके सम्राट अष्टांग के कंठ से गूंज रही थी वह कहरनाक आवाज़। कैसे कैसे बचकर निकल गई वह तुम्हारे हाथ से? बताओ हीरक, सब बताओ मुझे। हाँ हाँ सम्राट, सब बताता हूँ मैं आपको। भय से जुड़ी मरीच के तरह कांपता हीरक नामक वह शख्स एक ही सांस में अजूबा ग्रह सम्राट अष्टांग को सब बताता चला गया।
सब कुछ सुनकर फट पड़ा सम्राट अष्टांग के क्रोध का ज्वालामुखी। ओह, तो ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। तुम्हारी आंखों के सामने ही भोकाल, तुरीन, अतिक्रूर और सुतान नामक उन तुच्छ मनुष्य ने हमारे योद्धाओं को समाप्त कर डाला और तुम देखते रहे। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राख का ढेर बन गया पल भर में हीरक, जबकि किसी खूंखार प्राणी सा गुर्राया अष्टांग। मेरे सपनों को राख में मिलाने वाले पृथ्वी के योद्धाओं, सावधान। जब तक तुम्हें राख में बदल कर अपना सपना पूरा नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इधर चिंता की कोई बात नहीं है। कंधे पर जख्म होने की वजह से ये बेहोश हो गई है। जल्द ही इसे होश आ जाएगा। धन्यवाद राजवैद्य। शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ, वरना हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। तिलिस्मा में बैठा भोकाल जाने क्या कर रहा होगा। तिलिस्मा में मौजूद भोकाल उफ बुराड़ी नामक राज्य में अपने यंत्र से बने भयानक प्राणियों से लंगारा भीषण मारकाट मचवा रहा है। रोकना होगा मुझे उस नरसंहार को, और उसके लिए मुझे बनना होगा भोकाल। बनकर महाबली तूफान सा बुराड़ी की तरफ लहरा उठा भोकाल। जिस पल, जिस क्षण में मैं बुराड़ी पहुंच गया, वह पल, वही क्षण लंगारा के जीवन का अंतिम क्षण होगा। बुराड़ी, जहां बच्चे बच्चे के चेहरे पर नजर आ रहा था आतंक, आतंक और सिर्फ आतंक, और लंगारा के चेहरे पर नजर आ रहा था शैतानियत का भयंकर रूप। आतंक, यही आतंक देखना चाहता हूं मैं पूरे विश्व के चेहरे पर, क्योंकि मैं हूं आतंकवादी लंगारा, और मैं हूं तुम जैसे का नासक भोकाल। भोकाल, दीदे फाड़कर जो घुरा भोकाल को तो खूंखार स्वर में गर्जा वह। देख ले आंखें फाड़ फाड़ कर, आज आखिरी बार देख ले दुनिया को, फिर कुछ देखने लायक नहीं रह जाएगी तेरी आंखें, क्योंकि मौत की नींद सुलाने आया हूं मैं तुझे। मैं नहीं, मौत की नींद तू सोएगा भोकाल, और वह नींद तुझे देंगे मेरे भयंकर प्राणी। बला की तेजी से झपटा भोकाल। भोकाल को मौत दे सकने वाले प्राणी अभी इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा है दुष्ट। तू इन्हें खत्म किए जा भोकाल, और मैं इन्हें बनाए जाऊं। देखें विजय किसके कदम चूमती है। विजय सदा वीर और पराक्रमियों के कदम चूमती है। लंगारा के भयंकर प्राणियों के सिलसिले को समाप्त करने के लिए मुझे उसके हाथ में थमे यंत्र को समाप्त करना होगा, और इसके लिए करना होगा इस वार का उपयोग। भोकाल के हाथ से छूटी तलवार ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। अब यंत्र को ठूंठ ही रह गया लंगारा के हाथ में। तेरे यंत्र जैसा हाल होगा अब तेरा भी भोकाल, कर ही डालता लंगारा की यह लीला समाप्त। अगर वह आवाज़ न गूंजती, बचाओ, क्षण भर के लिए उस आवाज़ ने ध्यान बटाया भोकाल का। उसी क्षण का भरपूर फायदा उठाया लंगारा ने। भाग लंगारा, जान बचानी है तो भाग। भोकाल ने भी देखा लंगारा को भागते हुए। उफ, लंगारा भाग रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। तभी इस सवाल को हम हल करेंगे भोकाल। तुम लंगारा को देखो, आज बच कर नहीं जाना चाहिए। वह सही समय पर आए हो तुम तीनों। संभालो इन भयंकर प्राणियों को। मैं चला लंगारा के पीछे। भोकाल मेरे पीछे आ रहा है, ये मेरे लिए अच्छा ही है। तेजी से अपने पीछे लहराते भोकाल को देखकर न जाने क्यों मुस्कुरा उठा था लंगारा। इधर चमत्कारी प्रहार की स्वामिनी तुरीन और विनाशक दंताक धारक अतिक्रूर ने मैदान को जीत लेने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। हम जीत गए। अगर तुमने भोकाल को बुराड़ी की तरफ उड़ते ना देख लिया होता तो हम कभी सही समय पर भोकाल की मदद को नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब ना जाने लंगारा के पीछे कहाँ गया है भोकाल। भोकाल की चिंता बहुत करती हो तुम तुरीन। बच्चा नहीं है वो। देखना लंगारा को लंगूर बनाकर जल्द ही वापस लौटेगा वह। आओ हम वापस राजवैद्य जी के घर चले, जहां वह बेहोश लड़की पड़ी है, जिसके होश में आने के बाद ही उजागर होंगे बहुत से रहस्य। शैतानों और अतिक्रूर के साथ चल दी तुरीन। इधर भोकाल उतर गया उस बेहद विचित्र घाटी में। लंगारा को इसी घाटी में उतर कर कहीं लुप्त होते देखा है मैंने, लेकिन मेरी आंखों से वह अधिक देर लुप्त नहीं रह सकता। उसे खोजूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे इस घाटी का चप्पा चप्पा ही क्यों न छाना पड़े। जरूर उस गुफा में होगा वह। गुफा की तरफ बढ़ाए कदमों को तुरंत ही रोक लिया भोकाल ने। उफ, इतना भयानक प्राणी! स्तब्ध ही खड़ा रह गया भोकाल, और उस भयंकर प्राणी नाग सिंह ने उसे भी दबोच लिया। उफ, अगर मैंने बचने का प्रयास न किया तो चबा जाएगा ये मुझे। बलशाली भोकाल ने नाग सिंह पर जबरदस्त व भीषण प्रहार किया। मेरा मांस नहीं, मेरा वार चख। छोड़ दे मुझे, वरना तोड़ दूंगा तेरा जबड़ा। लगातार हुए वारों ने तड़पा कर रख दिया नाग सिंह को। नाग सिंह का तड़प का भोकाल ने उठाया भरपूर फायदा और लपक कर थाम ली नाग सिंह की लंबी पूंछ। अब मिलेगा तुझे भोकाल से टकराने का भरपूर इनाम। हुआ वह आजाद
घुमाकर भड़ाक से दे मारा भोकाल ने नाग सिंह को। यही क्रम तब तक जारी रखा भोकाल ने जब तक कि नाग सिंह के चिथड़े न उड़ गए। फिर अपनी तलवार संभालकर गुफा में प्रविष्ट हुआ भोकाल, लेकिन अभी वह 4 ही कदम चल पाया कि अरे ये किसने जकड़ लिया मुझे। मैंने दोमू ने अपने दोनों मुंह में से खाऊंगा मैं तेरे शरीर के बहुत से टुकड़े करके। मुझे खाने से पहले अगर मेरी तलवार का वार खाएगा तो तेरे हाजमे के साथ तेरा दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। वह करारा वार खाकर दीवार की तरफ उछाल दिया भोकाल को दोमू ने, लेकिन वह भोकाल ही क्या जो संभल कर वार न कर दे। ले दोमू, गया तेरा एक थोबड़ा, और ये गया दूसरा, और ये गया तू। बेचारा दोमू भोकाल के शरीर के टुकड़ों को अपने दोनों मुंह से खाने का अरमान अपने सीने में लिए विदा हुआ इस दुनिया से। भोकाल का अगला कदम उठाने के साथ ही हुआ उस पर वह वार। ओह, ये आग का घेरा, कहाँ से आ रही है ये आग। जवाब में गुंजी लंगारा की आवाज़। मेरे इस अग्नि यंत्र से मेरा एक और नया आविष्कार है यह। ओह लंगारा, नाग सिंह और दोमू को मारकर तूने समझा कि तूने लंगारा को जीत लिया। नहीं रे, ऐसा नहीं हुआ। लंगारा से नहीं जीत पाएगा तू, क्योंकि इस अग्नि घेरे में घिर कर भून जाएगा तू किसी तंदूरी मुर्गे की भांति। ऐसा नहीं होगा लंगारा, अभी भोकाल की शक्तियों से पूरी तरह परिचित नहीं है तू। देख, भोकाल की शक्ति का एक छोटा सा नमूना। और सिर्फ उड़ा ही नहीं, वह ढाल के सहारे बचा भी, और सिर्फ बचा ही नहीं था, वार भी किया। अब कहाँ अवसर देता भोकाल लंगारा को बच निकलने का, जिस पर खून सवार हो गया था। इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँच चुका था लंगारा। वह भोकाल के क्रोध के भूकंप का जबरदस्त शिकार हुआ था। इस दुष्ट के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हुआ मेरा काम भी। अब मेरे लिए एक क्षण भी यहाँ रुकना व्यर्थ है। वहाँ से चलने की तो सोच ली भोकाल ने, लेकिन चल ना पाया, क्योंकि ठीक तभी अद्भुत तरीके से उसकी आंखों के सामने नजर आया था बवंडर। क्षण भर में ही अपना आकार लेकर बवंडर गरजा। मैं तो अपनी दुनिया लौटे जा रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं तुमसे लड़ते वक्त अपनी चमत्कारी शक्ति खो चुका हूँ, तो मैं उस जगह पहुँचा जहाँ हम भिड़े थे, किंतु वहाँ भी मुझे मेरी शक्ति ना मिली। तब से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, क्योंकि हो ना हो मेरी शक्ति तुम्हारे पास है। मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। शक्ति? किस शक्ति की बात कर रहे हो तुम? भोकाल का इतना बोलना था कि इससे पहले की लड़ाई में मैं तुमसे व्यर्थ ही नहीं उलझना चाहता था। शायद इसलिए तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया, और तुम्हारा यह उत्तर तुम्हारी उस समझ का पक्का परिणाम है। इसलिए बवंडर अब न केवल तुमसे शक्ति ही प्राप्त करेगा, साथ ही तुम्हें तुम्हारी नासमझी का भरपूर दंड भी देगा, और वह दंड होगा तुम्हारी मृत्यु। कुछ समझ पाने से पहले ही भोकाल बवंडर के हाथों से छूटी उन काली किरणों के जाल में फंस गया और पीड़ा से बुरी तरह चीखने लगा। मुझे मेरी शक्ति का पता चाहिए भोकाल, और उसे मैं तेरे शरीर से तेरे प्राण निकलने से पहले ही जान कर रहूँगा। बोलो भोकाल, मेरी शक्ति कहाँ है? भोकाल के मुख से पीड़ा से लबालब भरे शब्द निकले। मैं नहीं जानता, आह मैं नहीं जानता। यह ऐसे नहीं बताएगा। इसे सम्मोहित करके इसे शक्ति का अक्स दिखाना होगा तुरंत ही। तुम अब मेरे वश में हो और मैं तुम्हें शक्ति का अस्क दिखा रहा हूँ। बताओ कहाँ है ये हीरा? ये तो मेरी प्रेमिका तुरीन के पास है। तुरीन, मैं तुझे अपनी सम्मोहन तरंगों से आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही कर रहा हूँ तुम्हारी मृत्यु का प्रबंध। अपने मस्तिष्क में तुरीन का नाम बैठाकर बवंडर ने भोकाल को अपने सम्मोहन से आज़ाद कर दिया। दूसरे ही क्षण भोकाल को घेरने वाली काली किरण बवंडर का रूप लेकर तेजी से घूमने लगी, और इसी के साथ घूमने लगा भोकाल भी। अब तुम नहीं बचोगे भोकाल, क्योंकि इन काली किरणों के बवंडर में फंसने वाले को आज तक आज़ादी नहीं सिर्फ मृत्यु मिली है, वही तुम्हें भी मिलेगी। और मुझे मिलेगी शक्ति, जिससे मैं तुम्हारी प्रेमिका तुरीन को मृत्यु देकर प्राप्त करूँगा। फिर अपने चिर परिचित तरीके से बवंडर वहाँ से रवाना हो गया। पीछे छोड़ गया था वह अपने उस जाल में फंसे भोकाल को, जिसमें उसे सिर्फ एक ही चीज़ मिलनी थी, मौत, मौत और सिर्फ मौत। और यह बात भोकाल भी अच्छी तरह जानता था। मैं तूफान की तेज़ी से घूम रहा हूँ, और साथ ही मेरा दिमाग भी घूम रहा है। अब बचने के लिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना सोच सकता हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु अब एकदम निश्चिंत है। क्या हुआ भोकाल का? क्या सचमुच वह भयानक मौत मरा? कौन था बवंडर और कहाँ से आया था? क्या वह अपनी शक्ति से तुरीन को हासिल कर सका? उस नन्ही बच्ची का क्या रहस्य था? विचित्रा ग्रह का सम्राट अष्टांग बुरी तरह जिसके पीछे पड़ा हुआ था, क्या गुल खिलाए अष्टांग की नफरत ने? क्या वह पृथ्वी के महाबलियों को नेस्तनाबूद कर सका? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए बवंडर से। धन्यवाद।